तो सबसे पहला आसन जो आपने इन वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद करना है वो है गौमुख आसन। तो गौमुख आसन के लिए पहले आप पोजीशन ले लीजिए। आपका जो लेफ्ट लेग है वो नीचे रहेगा, आप अपने लेफ्ट लेग के फुट पर बैठेंगे। आपका जो हिप है आपके लेफ्ट लेग के फुट पर प्लेस्ड रहेगा। राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रहेगा जैसे मैंने प्लेस किया। हम योग में कोई भी आसन या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको राइट साइड से शुरू करते हैं। अब आपका जो राइट आर्म है वो ऐसे ऊपर रेज्ड होगा, आपने उसे एल्बो से ऐसे बेंड करना है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट आर्म है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। ऐसे ऐसे आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छा आसन है गौमुख आसन। स्पेशली अगर आपके शोल्डर्स जाम रहते हैं या आपके राउंडेड शोल्डर्स हैं, कहते हैं ना कुब्बड़ निकल गया है, कंधे राउंडेड हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपने ऐसे करके इस पोस्चर को होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक और बहुत ही जेंटली नॉर्मली ब्रीथ करना है। बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल बैठे रहते हैं या कोई काम करते हैं तो ब्रीथ करते हैं इजी ब्रीजी, तो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल आपका ब्रेथ रहेगा। बस आपका पोस्चर ऐसा रहेगा गौमुख आसन में। और आप धीरे धीरे, जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे आप इसे स्ट्रेच करेंगे। कुछ लोगों के हाथ ऐसे टेढ़े होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि धीरे 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 ये अलाइनमेंट ठीक करें। जितनी अच्छी अलाइनमेंट उतना ज़्यादा आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये गौमुख आसन करना ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई बैंड ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं। ये वाले हाथ से ऐसे कपड़े को ऊपर से पकड़िए और ये वाले हाथ से ऐसे नीचे पकड़िए। उसके बाद जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाएँ उतना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और धीरे 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 करके ये जो आपकी हाथों की रेंज क्लोज नहीं है, आपने ऐसे कपड़ा पकड़ा हुआ है, वो रेंज जैसे क्लोज आती जाएगी। 30 सेकेंड्स तक आप आसन को होल्ड कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है तो आप 45 सेकेंड्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप और देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यू कैन ईजिली लेट इट गो, आप उस ग्रिप को लूज कर सकते हैं। अब यही आपने आसन करना है दूसरी साइड से। तो दूसरी साइड के लिए भी राइट लेग नीचे प्लेस रहेगा, राइट लेग के फुट पे आप बैठेंगे, मतलब आपका जो हिप है वो आपके राइट लेग के फुट पे प्लेस रहेगा। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। और जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे राइट से बिल्कुल सटा हुआ राइट के ऊपर। अगर आप ऐसे नहीं है कंफर्टेबल बैठने में तो आप अपने पैर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर निकाल लीजिए। बट जनरली दिस इज कंसिडर्ड द राइट वे टू डू द एक्सरसाइज, द आसना। अब इसमें क्या करना है आपने, जो अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैर ऊपर रहेगा, कौन सा हाथ ऊपर रहेगा। तो जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर होगा। पहले हमने राइट पैर ऊपर रखा था लेफ्ट के, तो हमारा राइट हैंड ऊपर था। अभी हमारा लेफ्ट लेग राइट के ऊपर है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे ऊपर होगा। तो लेफ्ट हैंड आप ऐसे पीछे प्लेस कीजिएगा और ये आपका राइट हैंड रहेगा। इसको ऐसे आप ग्रिप कर सकते हैं, ऐसे आप इसे होल्ड करिए 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स अगर बहुत कंफर्टेबल है। अगर ये रेंज आपके लिए नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे दोनों हाथों से कपड़ा पकड़ सकते हैं, तो वो आपके लिए और इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। और धीरे 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 करके ये जो ग्रिप है ये स्ट्रांग होती जाएगी। आप इसे अपनी फिंगर्स को टक कर सकते हैं एक दूसरे में। फिर जैसे अगर आप और कंफर्टेबल हैं तो फिर आप अपने रिस्ट भी पकड़ सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे धीरे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू गौमुख आसन। और जैसे कि मैंने बोला, शोल्डर्स के लिए गौमुख आसन बहुत ही अच्छा आसन है। अब जो मैं अगला आसन आपको बताने जा रही हूँ वो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा आसन है। आप ऐसे, आपका जो लेफ़्ट लेग है वो ऐसे अंदर की तरफ क्रॉस रहेगा और जो आपका राइट लेग है वो लेफ़्ट के ऊपर रहेगा। इसमें हम अपने शोल्डर्स को ऐसे मूव करेंगे। तो जब हम अपने शोल्डर्स को मूव करेंगे तो आपको स्कैपुला में स्ट्रेच फील होगा। तो जब ये स्ट्रेच फील होगा तो ये आपकी स्कैपुला पेन या फिर स्कैपुला स्ट्रेंथनिंग का काम करेगा। सबसे पहले पोस्चर में कैसे आना है, जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा होगा, जो राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर आएगा, ऐसे साइड में प्लेस होगा जैसे मेरा प्लेस है। फिर उसके बाद जो आपका राइट आर्म है वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा
और जो आपका लेफ्ट आर्म है वो आप ऐसे अंदर की तरफ से लाके फिर लेफ्ट का एंकल पकड़ेंगे ऐसे, ये सामने से पोस्चर आएगा। और आपकी जो बॉडी है वो आपके राइट शोल्डर के ऊपर से एक सेंटर पॉइंट की तरफ देखेगी, जो आपकी आंखों का सेंटर पॉइंट होगा ऐसे। अगर मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाती हूँ, एक और एंगल से करके दिखाती हूँ। देखिए, जो आपका लेफ्ट लेग है वो ऐसे आएगा, जो राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर ऐसे क्रॉस होगा, राइट हैंड पीछे आएगा पैरेलल टू योर हिप, और जो लेफ्ट हैंड है वो ऐसे आपके राइट लेग के आउटर साइड से आपके पैर को पकड़ेगा ऐसे। तो जब ये आपका हाथ ऐसे आएगा ना तो मैक्सिमम स्ट्रेच आपको फील होगा। फिर आपने ऐसे टर्न करना है और अपने राइट शोल्डर के ऊपर से जो आपकी आंखों का एक सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है आपके आई लेवल पे, उसको देखना है। आप 30 to 45 सेकेंड्स इस आसन को होल्ड कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। अगर इतना नहीं होल्ड कर पा रहे तो आप 20 सेकेंड्स भी होल्ड कर सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हैं। और सेम ऐसे ही ये आसन होगा दूसरी साइड से। ऐसे राइट लेग नीचे आएगा, राइट के ऊपर से लेफ्ट जाएगा, आपने अपने एंकल को होल्ड करना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो पैरेलल टू योर हिप होगा, और बॉडी का पूरा ऐसा बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, एक तरफ को घूम जाएगी ऐसे। तो जब आप ये करेंगे तो आपको शोल्डर्स पे, आपके स्कैपुलास पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। दैट इज व्हेन आपके स्कैपुलास पे काम होता है। अब जो अगली एक्सरसाइज आपने करनी है वो कुछ नहीं है, बेसिक हैंड रोटेशंस है। जैसे आप अपना हाथों को ऐसे पैरेलली खोल लीजिए, पैरेलल टू योर शोल्डर, उसके बाद ऐसे आपके रिस्ट का प्लेसमेंट रहेगा, फिर आपने इसे ऐसे ऐसे मूव करना है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, सर्कल्स करने, हैंड सर्कल्स, अगेन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, 10-10 3 टाइम्स। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो आप 8-8 के भी 3 सर्कल्स कर सकते हैं। तो ये जॉइंट मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जिनको यहाँ पर बहुत फैट की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आपको अपनी आर्म्स को टोन करना है, फैट लूज करना है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा, टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे आर्म्स की। बट अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली किया जाए तो ये है सिटिंग आसन, सिटिंग पॉस्चर्स।